हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना उत्तम है, खुदा का दिया हुआ दिन है। खुदा ने कराया है कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा की योजना थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा, क्योंकि खुदा ने हम लोगों को वहाँ अपने घर से यहाँ तक लाने में हमारे साथ रहा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए अनुरोध करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज हम सभी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके कदमों और चरणों में आते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि आज आपने हमें एक और फिर दिन दिया कि हम आपकी स्तुति में प्रभु फिर से प्रभु तेरे साथ संगति कर सके। खुदावन तेरे प्रेम को और भी अपने जीवन में पा सके। खुदावन पिता परमेश्वर, और तेरी कामिल मर्जी और तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। खुदावन प्रभु यीशु, जो आप चाहते हैं वही करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करते हैं। और खुदावन प्रभु हम धन्यवाद देते कि हम आपकी देवरी पे प्रतिदिन पाए जाएं। खुदावन प्रभु अपने जीवन से हम सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा दें। खुदावन तेरे वचन को ग्रहण करके तेरी इच्छा को मुताबिक चलने के लिए प्रभु हम सब भाई बहनों की सहायता और मदद करें। खुदावन प्रभु, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है, इस लायक भी नहीं है, ना हमारे अंदर कोई खूबी है, ना लियाकत है। खुदावन प्रभु यीशु, खुदावन प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में अधीन करते हैं। खुदावन प्रभु अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक खुदावन प्यारे प्रभु जी हम सब करेंगे। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि सब कुछ का दाता तू ही है। खुदावन प्रभु सब कुछ तेरे पास ही है। खुदावन पिता परमेश्वर, और जो तेरे निकट आता है उसके पास जीवन की भरपूरी रहती है, आनंद की भरपूरी रहती है। खुदावन जीवन की रोटी, जीवन का पानी तू है। खुदावन प्रभु, और प्रभु हमारी एक भूख है, एक प्यास है, एक तड़प है तेरे लिए। खुदावन प्रभु कि प्रतिदिन हम तुझ में पाए जाएं। खुदावन प्रभु यीशु, प्रभु वचन कहता है जैसे तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा, और जैसे तुम खुदावन पिता परमेश्वर, जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलने में चौकसी करो। खुदावन प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, अपने भाई दानियल के लिए। खुदावन प्रभु, जो खुदावन घर घर जा जाए तो प्रभु यीशु तेरे नाम की मनादी करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे नाम के वचन को बोलते हैं। खुदावन प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु जी बचाए जा सके तेरे राज्य के लिए। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आज जो आपने हमारा दिन घर खोला है खुदावन प्रभु की, आप आकर प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें बनाए और तेरे वचन को हम खाएं। खुदावन प्रभु यीशु, जैसे वचन कहता है, और यशायाह भी बताते हैं कि इस जीवन की पुस्तक को क्या करना, हमें खाना है। खुदावन प्यारे प्रभु जी, और खाकर अपनी हथेलियों को पचाना है, सब कुछ करना है। खुदावन प्रभु हमें अपने जैसा बनाइए, अपने जैसा स्वभाव दीजिए, अपना जैसा मन दीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जैसा आपका मन है वैसा ही हमारा भी मन होने पाए। खुदावन प्रभु हम आपके जैसे मैच हो पाए प्रभु यीशु। खुदावन प्यारे प्रभु धन्यवाद देती हूँ ट्विंकल के लिए। खुदावन प्रभु जबकि वो आई है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, और आप ये योजना बनी खुदावन प्रभु की इस घर में प्रार्थना हो सके उसके आने पर। खुदावन प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और भी बहन भाई जो बच्चे आई है, और प्रभु चंदू के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बिठाया कि हम आपके वचनों को और जान सकें और सीख सकें, और उसके अनुसार अपने आप को प्रभु जी खुदा दृढ़ कर सके। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, सारी बातें हम तेरे बलवन भाई में हाथ में हो देते हैं प्रभु। हमारा गीतों का गाना और खुदा वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना, सीखा जाना सब तेरी ओर से हो खुदावन। और जो लोग रास्ते में है प्रभु उनको भी तू ला खुदावन प्रभु, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तृप्त हो सके। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग गीतों की ओर जाएंगे।
शैतान की जाल से यीशु ने हमें मौत की जाल से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा शाप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु साथ है। अब हम ना डरेंगे, यीशु साथ है। शैतान से हम डरेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम जाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम जाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का नाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Praise the Lord. तब जाएंगे पर्वतों को देखो गाएंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद तेरा चाहा हुआ तुझे आना छोड़ेगा। खुदावंद तेरा चाहा हुआ तुझे आना छोड़ेगा।
वो तेरे नाम को बना जो मेरा पाएगी को बना जो मेरा पाएगी नजर करती कभी तुझको सताएगी नगर में चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी मेरा बाल खुदाए मेरा बाल खुदाए आसमान को बनाया आसमान को बनाया Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर गवाही है मन में आता है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। धन्यवाद देते प्रभु का इस समय के लिए जो कि उसने हमें दिया दिखाया खुदावन कि हम अपने आपकी राहों पे चल सके खुदावन इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते अपनी सेहत अपनी ताकत अपनी शक्ति के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दी हमको अच्छे से रखा हमको संसार में सुखी रखा खुदावन हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हम जितना धन्यवाद दें उसके लिए भी हम आपको बहुत 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 कोटि धन्यवाद देते खुदा अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देते कि आपने हमको सही सलामत रखा जिंदगी की कमी पर जिंदा रखा और ये मौका दिया कि हम इस मीटिंग में आ सके खुदावन हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद Praise the Lord. हम कल दिन में यहाँ से काम करके गए और जो है हमने अपनी बहू से कहा कि खिचड़ी बना दो हमने खिचड़ी बनाई तो मैं नीचे बैठ के खाने में जमा लग रही थी इसको गरम तो हमने कहा कि ऐसा है हम पहले बोतल पानी ठंडे के लिए आ जाकर मैं पानी लेने गई तो वहाँ एक छोटा सा पंखा रखा हुआ था और पंखे का तो उसमें बोल्टू लगा हुआ था मैंने ऐसा ही बोतल रखी है ऐसा ही मैं गिरी हूँ ढंग से और जो है बोतल भी मेरी उधर गई और मैं खुद गिर गई और पूरा मेरा ये हाथ सून पड़ गया फिर हमने कहा कि सही बात सचमुच पूरा वहाँ बहुत बचाने वाला है हम उसका लाभ Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद दूंगी कि कल खुदा बाप ने मेरे घर के दरवाजे अपने लिए खोले जो चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल करके दिखाई। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि भाई जैसे कि कहते हैं कि अगर हम उसके निकट आते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती हैं, सच में यूं ही मिल जाती हैं, लेकिन उस यूं ही के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हमको खुद के लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं, हमको खुद के डिसीजन करने पड़ते हैं, हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और सचमुच में ये बिल्कुल सही बात है कि खुदा के अलावा हमारा अपना कोई भी नहीं होता, ना माँ ना बाप ना पति ना बच्चे, कोई किसी के नहीं होते हैं। खुद का डिसीजन हमें खुद ही लेना पड़ता है। और कल जब हमारे घर में मीटिंग हुई तो काफी सारे डिसीजन जो थे वो मेरे निकल करके आए। रात में मैंने बच्चों से बात करी और बच्चों ने भी उन चीजों को समझा और सारी योजनाएं जो हैं अब हमने अपने पिता के बलवंताई हाथ में छोड़ दी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी चीजें पूरी होने पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी और उसके घर पे मेरा एक इयररिंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर वहाँ इयररिंग ढूंढना शुरू कर दिया, पर 2 घंटे तक मुझे नहीं मिला। मैंने उम्मीदें छोड़ दी और
फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मुझे पता चला वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो मुझे और अफसोस हुआ। सोने से पहले मैं परमेश्वर से प्रे कर रही थी कि जीसस अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे वो इयरिंग मिल जाएगा, क्योंकि खुदावंद कहता है कि जब ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और मैं सोई और फिर जब क्या कहते हैं, मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि एक बार जाके अपने पाउच में चेक करो। मैं घर जैसे ही मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे मेरा पाउच दीजिए, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मैं इयरिंग में पहन के ही नहीं गई थी, मैं अपने कान में एक ही इयरिंग पहन के गई हुई थी। और मैंने वहाँ इतना ढूंढा, इतना डिसहार्टेंड हुई। और परमेश्वर कभी हमारे लॉस नहीं होने देता, हमें नुकसान फेस करने देता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने काम जो हमारे जीवन में दिखाता है, वो हमें उम्मीद देते हैं कि हम अपनी जिंदगी सही राह पे चलें। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी। सचमुच में मेरे तो मुंह ही नहीं बंद हो रहा उस गवाही को देने के लिए जो मेरे साथ 2-4 दिन से हुई है। मैं लगातार देती चली जा रही हूँ। प्रभु मुझे बार बार उसको कहने के लिए सबके बीच में बोल रहा है कि तू बता, क्योंकि जीवन में प्रभु ने हमारे इतने अद्भुत काम किए हैं और वो हमेशा हमें आँख की पुतली की तरह संभाल के रखा है। जैसे मैंने अपने बच्चों से भी इस बात को शेयर किया, अपने बहन भाइयों से भी किया, मगर आज भी मैं फिर से वही बात को बोल रही हूँ कि जब मैं स्कूल में थी और जैसे ही मेरी छुट्टी हुई और मैं अपने बच्चे स्कूल के जो बच्चे थे वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मान रही थी बच्ची, और उसकी मम्मा कुछ कह रही थी, तो मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ थोड़ा सा माइंड, और मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट तो किया, मगर ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरा एक्सीलेटर इतना फुल स्पीड में हो गया कि वो पूरी गाड़ी मेरी जो थी पार के जो लगे हुए हैं ईंटें गमले और फेंसिंग जो थी पूरा उसके अंदर पूरा चला गया, और मैंने पूरी गाड़ी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और मैं बैठ गई गाड़ी के साथ। सारे लोग आए देखने के लिए कि मैम को कुछ हुआ होगा, इतना बुरा चीज हुई है, इतना खतरनाक चीज हो गई वहां पर, और उनकी हड्डी तो जरूर टूटी होगी। सब मुझसे पूछने लगे मैम आपकी पैर में दर्द तो नहीं हो रहा, हड्डी तो नहीं टूटी, मैम कुछ तो नहीं हो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक भाई मुझे उठाने के लिए भी आया तो मैंने उनको मना किया, नहीं मैं खुद ही उठ जाऊंगी। और वो सामर्थ जो थी वो मेरी नहीं थी, वो मेरे खुदा की सामर्थ थी, जो कि मैं अपने आप ही क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई। फिर वो मुझसे पूछने भी लगे। फिर मैंने ये भी देखा कि वहाँ मिट्टी भी थी और वहाँ पानी भी था, और मेरे कपड़े पूरे खराब हो सकते थे, मैं सोची मेरे खराब हो गए। जब मैंने देखा चारों तरफ तो मेरे कपड़े भी खराब नहीं थे। मेरे को लगा जैसे मेरे खुदा ने मुझे पूरी तरीके से क्या कर रखा है, संभाल के रखा गया। उस समय ना तो कोई पति आता है, ना बच्चे होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, कोई नहीं होता है, मगर एक खुदा है जो पूरे समय 24/7 आवर्स वो पूरे समय हमारे संग रहता है। और प्रभु कहता है जब तुम उसकी बातों को मानने लग जाओगे तो स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत पूरे समय छाड़ने के लिए क्या करूंगा, भेज दूंगा। वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, पूरे समय करेगा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैंने टेस्टिमनी, उस दिन भवन था, मैं गई, भवन में भी इस बात की टेस्टिमनी दी, और मैंने स्कूल में भी असेंबली में बच्चों के सामने भी मैंने इस टेस्टिमनी को दिया, और बच्चे भी मुझसे आके पूछने लगे मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं था, मैंने कहा नहीं। और फिर मैंने इस क्लास में भी उस चीज को इलैबोरेट करके थोड़ा सा उनको समझाया कि जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमारी रक्षा पूरे समय करता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे स्कूटी भी मेरी कुछ खराब हुई। जैसे ब्रदर हमेशा प्रार्थना में भी कहते हैं कि हमारे जो भी हम वाहन चलाते हैं उसका प्रभु का दाहिना बलवान हाथ में, सब चीजों को स्मरण करती रहती हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे इन सब चीजों से अवगत कराता रहता है, और मेरे को पूरा समय यही रहता है कि हाँ ये काम मेरे खुदा का है, ये मेरे काम खुदा का। चाहे दुष्ट कितनी भी युक्तियां बना ले हमारे विरोध में, उसकी कोई युक्ति क्या नहीं होगी, सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास खुदा यीशु मसीह है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में बड़ा महान है। मेरी बेटी भी आई, जैसे उसने बताया, गवाही भी दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम निगेट कर देते हैं, यही छोटी छोटी चीज से हमारा विश्वास बुलंद होता है और हम प्रभु की महिमा निरंतर करके चले जाते हैं। क्योंकि वचन में जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कल पढ़ रही थी तो उसने यही वहाँ लिखा था कि तू अपने धन्यवाद चढ़ा, धन्यवाद की बलि चढ़ा, जितना तू अधिक धन्यवाद की बलि चढ़ाएगी मैं क्या करूंगा, प्रसन्न होऊंगा। और सच में हमारे हृदय आनंदित है ये देख कर कि झुंड में माला दीदी के साथ जो हुआ उसमें प्रभु का हाथ था, उन्होंने बचाया।
बहन के साथ जो था, जो हुआ उसके साथ भी परमेश्वर, बहन की जो भी जीवन में गवाही हुई, बहन ने जो गवाही दी, हम सब के साथ सिर्फ हमारा कौन है? खुदा यीशु मसीह। मैं तुम्हें को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. अभी इस समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Hallelujah. कितनी आनंद की बात कि हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने इस अशुद्ध मुंह से और इस निकम्मे हृदय से और इस तुच्छ मन से पिता को कैसे धन्यवाद दें और कैसे उसके पवित्र वचन का बखान करें। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतना ज्यादा पवित्र वचन है कि वो साक्षात सामने होते हुए दिखता है। वो अपने कामों को हमें दिखाकर बताता है कि मैं हूं, और जब उसके कामों को हम देखते हैं तो फिर हम अपनी ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, लेकिन तब भी पिता ने हम निकम्मों को क्यों इतने पवित्र वचन को दे दिया। पृथ्वी पे बहुत से ज्ञानवान बुद्धिमान, पृथ्वी पे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, पिता उनको चुन लेता अपने पवित्र वचन को बताने या अपने पवित्र वचन से गवाही देने के लिए। हम निकम्मों को ही क्यों चुना? तो मैं पाता हूं कि ये उसकी दया है और ये उसकी करुणा है कि उसने हम निकम्मों को, जो इस पृथ्वी पर थे ही नहीं, जिसकी गिनती थी ही नहीं, मिट्टी के कण से उठाकर कुछ बना दिया। आमीन आमीन आमीन। तब एक गीत हम गाएंगे, कोरस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ आमीन, तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। Praise the Lord. Praise the Lord. आज मनुष्य हर एक क्षण, हर एक पल अपने जीवन को बढ़ाने और अपने जीवन में तमाम किस्म की संसार और संसार में की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा है। मैंने खुदा से पूछा कि मैं हूं कौन? Praise the Lord. Praise the Lord. तो खुदा की ओर से उत्तर मिला कि मनुष्य जब सांस लेता है और सांस लेने के बाद जब सांस छोड़ता है, तो जो सांस छोड़ी गई है वो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आती। तो वही है, अर्थात तू वो है जो इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगा और फिर कभी दिखाई नहीं देगा।
मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। भोर में जो एक ओस गिरती है और जब सूरज की पहली किरण आती है तो ओस पूरी रीति से गायब हो जाती है, तो उस ओस के समान है। फिर आगे उसने कहा तो उस मिट्टी का एक कण है जो कुम्हार के हाथ में आता है और कुम्हार उसे आकृति देता है। मैं चुप हो गया। हर एक दिन हमारे अंदर का मैं, हमारे अंदर का घमंड, हमारे अंदर का जो खूबी और जो लियाकत है, जो हमारे अंदर की बुद्धि और समझ और बल है, वो उफान मारती है। आपने दूध को बॉयल होते देखा है? जब दूध बॉयल होता है तो वो बुलबुले उककाता है, बहुत उफान मारता है। आप गैस धीरे कर दीजिए, डाउन हो जाता है। फिर थोड़ा सा आप गैस बढ़ाएंगे, बुलबुले मारने लगेगा। हमारा और आपका जीवन भी यही है। हर एक दिन मेरे अंदर का मैं कहता है कि मैं हूं, लेकिन हर एक दिन खुदा उस मैं को डील करता और खुदा जो कि एक व्यक्ति है वो कहता तेरे अंदर मैं हूं। और ये आपका जीवन में हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार नहीं होना चाहिए। ये हर एक दिन, जैसे भोर की हर एक किरण, आमीन। खुदा ने कहा मैं भोर की एक नई किरण तुझे दूंगा, आमीन। प्रतिदिन मैं तुझे भोर की एक नई किरण दूंगा। और वही भोर की किरण खुदा कह रहा मैं तुझे दूंगा, आमीन। और वही मैं खुदा है। और जिस दिन हम उस मैं को पकड़ लेंगे, आमीन, हमारे अंदर का मैं डाउन हो जाएगा। और जिस दिन हमारे अंदर का मैं डाउन हुआ, हमें इस पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है जब वचन का कोई ज्यादा प्रचार करता है तो वचन का प्रचार करते 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 वो फूलने लगता है। क्या हो जाता है? ताली हो रही है। फूलने लगता है। तो पौलुस ने कहा एक कांटा चुभे रहने दो। क्या? कि कहीं मैं वचन की बहुतायत से फूल ना जाऊं, या फूल क्या जाऊं, कहीं मैं अपने आप के अंदर या अपने आप को वो सृष्टिकर्ता के कहीं निकट ना ठहराने लगूं। देखिए, बहुत वचन को समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करने लगते हैं, हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, हम वचन को सुनने लगते हैं, तो ऐसा करके हम औरों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि हम तो इनसे बहुत अच्छे हैं, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो रोज वचन में बैठते हैं। अरे ये तो कुछ वचन भी नहीं जानते, हम तो वचन जानते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सी बातों में तुलना करने लगते हैं। अब जैसे कि मैं कहूं कि मैं रोज महासभा को प्रचार करता हूं और मेरी मीटिंग मैं खुदा की आत्मा में रोज लेता हूं। अरे मैं तो रोज मीटिंग करता हूं, तुम मेरी तुलना कहां कर पाओगे, तुम मेरे साथ कहां चल पाओगे? नहीं, नहीं। हमेशा याद रखिए, इस अंधकार की शक्ति से बचने के लिए पिता आपको हर एक दिन एक आग में रखेगा। किसमें रखेगा? आग में। आग में। आप समझ रहे हैं? आग में। अब आग में कोई आएगा तो कैसा लगेगा? है? या आग के अंदर कोई आएगा, आग से दूर रहता है। एक नॉर्मल लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाई जाए तो उसकी जो गर्माहट होती है उससे कितनी दूर आदमी खड़ा होता है। तो जो नॉर्मल लकड़ियों की आग होती है वो इतनी ज्यादा गर्म होती है। तो जो खुदा जो स्वयं एक आग है, पिलर ऑफ फायर है, उसके अंदर आप कैसे जाए रह पाएंगे? तो देखिए कुछ देर है। Praise the Lord. हाँ, हालेलुया।
हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. डैनियल और उसका 3रा अध्याय, डैनियल उसका 3रा अध्याय और 19। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में खुदा ने लिखा अपने वचन में इस प्रकार से, तब नबूकदनेस्सर जुबरा उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मसीह और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपने कदमों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आज अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कहाँ जाना है भैया? हमें अपने घर जाना है। बड़ी मजा आती है ब्लेसिंग। आप आया भैया, हमें तो भैया अभी पूछाते कल कानपुर जाना है। हेलो, 4 बजे सुबह कानपुर रवानगी। आपको कहाँ जाना है? हमें घर जाना है। भैया आप क्या करते हैं? हम भैया जॉब करते हैं। आप कहाँ जाते हैं भैया? हम भैया वहां जाते हैं। आप क्या करते हैं? हमने पढ़ाई कर ली भैया। आप क्या करते हैं? हम जॉब जा रहे भैया। आप क्या करते हैं? हम सोने जा रहे भैया। आप भैया मारने जा रहे भैया। हेलो, सिस्टर, हेलो, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आप ये बताइए, आपको जहां जाना है वहां के बारे में सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है आपकी? नहीं, संसार में आपको जहां जाना है वहां पर जाने के लिए, वहां रहने के लिए, कहाँ रहना है, क्या करना है, सबसे ज्यादा चिंता आपकी कौन करता है? अरे पिता करता है। संसार में माता पिता चिंता करते हैं ना, कहाँ जाना है, बच्चे को कहाँ जाना है, बच्चे को कहाँ छोड़ना है। अरे जहां जा रहा है पहले हम वहां होके आए, है बात सही है नहीं? अगर उसको वहां रहना भी है तो भी वो उसके साथ जाकर देखेंगे कहाँ रहेगा बच्चा। तालियां नहीं बजेगी कि नहीं? तो बच्चे को जहां रहना है, जहां जाना है, उसके अनुसार माँ बाप बच्चे को बनाते हैं। आमीन है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड भाई। बच्चे को जहां जाना है, जहां रहना है, उसके अनुसार माँ बाप उसको बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? माँ बाप को मालूम है कि बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा पहले दिन जब जाएगा तो रोएगा, लेकिन बच्चा चाहे रोए या गाए, हमें पलट के नहीं देखना, छोड़ के आ जाना है। हमें नहीं। तो आप और हम समझिए कि यीशु मसीह हमें और आपको जहां जाना है उसके अनुसार यहां पर बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या हो रही है यहां पर? आप अपने बच्चे को इससे पहले कि संसार में एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे
अधिकारी के रैंक में देखें, आप अपने बच्चे को यहीं पर पृथ्वी पर पढ़ाने की और हर एक चीज को उसी वे में चलाने की तैयारी करते हैं, ये नहीं करते हैं। बच्चा हाई स्कूल पास होता है, इंटर पास होता है, फिर उसके बाद वैसी तैयारी करते हैं जहां बच्चे को जाना है। हमें नहीं कि नहीं। आप कैसे करते हैं अपने बच्चे की परवरिश, बताइए बताइए भाई, आप प्रिया बहन आप बताइए, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती हैं? इसी तरीके से करते हैं ना कि बच्चे को हम उस वे में चलाते हैं कि बच्चा उस अधिकारी, उस रैंक पर जहां भी बच्चे को जो बनना है उस रैंक तक वो बच्चा बने। यहां तक कि इंटर पास आउट होने के बाद हम बच्चे को वैसी ही ट्रेनिंग कराते हैं, वैसी ही पढ़ाई कराते हैं जिस वे में उसे जाना होता है? तो ऐसा क्यों करते हैं हम? अब ऐसा तो नहीं कि किसी को डॉक्टर बनना है और उसको आर्ट साइड पढ़ा दें, ऐसा तो नहीं है। अब जिसको डॉक्टर बनना उसको साइंस साइड पढ़ाया जाएगा, साइंस साइड पढ़ते ना। ठीक, तो समझिए वचन को, खुदा को मालूम है कि तुम्हें कहां पर जाना है। यस, मुझे आपको नहीं मालूम, मुझे आपको ये नहीं मालूम कि हमें इस पृथ्वी से आगे कहां जाना है। हमें एक सीमा दी गई है, हमारा एक घर है, हमारा एक स्थान है, हम अपने काम को करके वहां पर लौटते हैं। हमारा इस पृथ्वी पर एक स्थान, एक दायरा दे दिया गया पिता ने कि इस दायरे के अंदर तुमको रहना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। आमीन, आमीन। आप और मुझे आज समझना होगा इस जीवन को। अगर मैंने और आपने जीवन को समझ लिया, सारी बातें मेरे और आपके लिए हो गई। हमारे और आपके लिए एक दायरा है और पिता ने कहा यहां तक तुझे रहना है और इस सीमा के आगे नहीं जाना है। और आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हमारी उम्र, हमारे साल उसी दायरे के अंदर बीतते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से बीत रहे हैं। अभी हम उस दायरे को, उस सीमा को तोड़ के आगे बढ़े तो ना हमारा घर दिखेगा, ना हमारे बच्चे दिखेंगे, हम पता नहीं कहां होंगे, ये होगा कि नहीं होगा। तो हमारा एक दायरा है, हमारा एक दायरा है और उस दायरे के अंदर हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। किसने ये दायरा दिया, किसने ये घर दिया, किसने ये जमीन दी, किसने हमें स्थान दिया कि तुझे वहां जाके रहना है? हमें तो मालूम नहीं था। हमारे आगे खुदा चला और उसने हमें ये घर दिया, उसने हमें ये स्थान दिया, उसने हमें बताया कि तुझे आज, अब से तुझे अपना जीवन यहां व्यतीत करना है। आमीन है, आमीन, आमीन। तो इसी तरीके से मेरे और आपके जीवन के लिए खुदा आगे की प्लानिंग करता है कि तुम्हें कहां जाना है और किस स्थान पर जाना है और कहां पर रहना है। उस जगह के लिए तुम्हें वो क्या करता है? तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। अब आपने भी पढ़ा डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अब भट्टा कितना गर्म होता है? बहुत गर्म होता है। उस भट्टे को 7 गुना और झटकाओ। यस, और तरीका। ये उसके मन में आ गया। नबूकदनेस्सर का मन क्या हो गया? झुंझला उठा और उसके मन में यह आ गया कि 7 गुना और बढ़ाओ। अब उसका मन झुंझुलाया और उसके मन में यह आया कि इस भट्टे को 7 गुना और बढ़ाओ। तो ये किसने दिया? पिता ने। पिता ने। अरे यस, शद्रक, मेशक, अबेदनगो खुदा के बच्चे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो खुदा के सिवा कहीं नहीं झुकेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 16वीं आयत पढ़ें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। हमें कोई उत्तर ही नहीं देना है इस विषय में। अरे किस विषय में उत्तर नहीं देना? तुम्हारी जान पर आ गई है,
भट्टा है, भट्टा जल रहा है, वो राजा तुम्हारे प्राणों को लेने जा रहा है और तुम्हारे को मारने के लिए खड़ा हुआ। तुम कह रहे इस विषय में हमें बात ही नहीं करनी। Praise the Lord. अरे कहां रहते हो तुम यार? तुम कौन मनुष्य हो? सदरक मसीह अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर से कह रहे हैं इस विषय में बात ही नहीं करनी। किस विषय में? राजा उन्हें मारने और भट्टे में डालने और कह रहे क्या तुझे नहीं मालूम कि मैंने आज्ञा दे दी है कि जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वो भट्टे में डाला जाएगा। अरे तूने तो आज्ञा दी थी भट्टे में डाला जाएगा, लेकिन अब तू कह रहा 60 गुना और बढ़ाओ। कहां जाना है? यीशु मसीह हमारा खुदा। हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। हम भैया यीशु मसीह के अलावा और किसी को नहीं मानते। एक आशीर्वाद की बोरी ले आओ, आटा 10 किलो, वो जाके चढ़ा देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। अरे यीशु मसीह ऐसा खुदा नहीं है कि तुम 10 किलो की आशीर्वाद की आटा की बोरी ले आओ और चढ़ा दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। कहेगा तुम्हें चलना होगा। अरे प्रभु हम जाएंगे, हम 1 दर्जन केला चढ़ा देंगे। चढ़ देगा आपने? यार केला चढ़ाओ चाहे छिलका चढ़ाओ, ताली हो जाइए, मजा तो आती है भाई। चाहे केला चढ़ाओ चाहे छिलका चढ़ाओ, तुझे आना होगा। ओ माय गॉड, ये यीशु नाज़री, यीशु मसीह कह रहा मुझे तेरा कुछ चाहिए नहीं। अरे प्रभु मैंने तो आपके लिए बहुत बढ़िया तैयारी करी है, बहुत बढ़िया भोजन बनाया है। अरे क्या बना रहे मार्था, तू क्यों कर रही है सब? ओ माय गॉड, नहीं चाहिए, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल एक चीज चाहिए, तू मेरे साथ होले। छोड़ने वाला खुदा नहीं है भाई, हमेशा याद रखिए। आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, साथ कहेगा, साथ चल। कहेगा जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। ओ माय गॉड, कह रहा जिस मेज पे मैं खाता हूं उस मेज से मैं तुझे खिलाऊंगा। जिस न्याय के सिंहासन पर मैं बैठूंगा उस न्याय के सिंहासन पर तुझे बैठाऊंगा। ये है मेरा खुदा। आमीन आमीन। हेलो, किस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी से केवल कह देगा कि मैं यीशु मसीह का बहुत बड़ा मानने वाला हूं। दैट मानने वाला, मानते रहे, नहीं चाहिए तेरा मानना। जब तक तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक ना पहुंचे, ओ माय गॉड, जब तक तेरा आमीन और धन्यवाद स्वर्ग तक ना पहुंचे, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। अब आपको अपना आमीन, आपको अपना धन्यवाद, आपको अपनी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य लाना होगा कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे। अरे नहीं पहुंच रही, आपको प्रार्थना करना, आपका स्तुति और महिमा का गीत गाना, सब कुछ करना दे। मैं नहीं जानता, ओछे और निकम्मे लोगों मेरे पास से चले जाओ। हमेशा याद रखना, सदरक मसीह अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़े और उनके प्राणों को, उनके जीवनों को, उनको स्वयं उठाकर भट्टी में, आग के भट्टे में डालना है। लेकिन कह रहा हमें इसके विषय में बात नहीं करनी। अब आप बताइए किस विषय में बात करने बैठे हैं? आपका कौन सा विषय है, या आपकी कौन सी बात है जिसके विषय में आप बात करने बैठे हैं, या जिसके विषय में आप सोच रहे हैं? सदरक मसीह अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर आग के भट्टे में डालने जा रहा है और सदरक मसीह अबेदनगो कह रहे राजा हमें इसके विषय में कुछ बात नहीं करनी। अरे सदरक मसीह अबेदनगो, राजा के पैर पकड़ लो, कह दो हमारे प्राणों को छोड़ दो।
लेकिन राजा बहुत ज्यादा अपने मन में खेदित और बहुत ज्यादा व्याकुल क्यों हो गया उनकी बातें सुन के कि ये तो मेरे सामने झुकना चाहिए था, अपने प्राणों की भीख मांगनी चाहिए थी, ये कह रहे हमें इसके विषय में बात ही नहीं करनी। तो सदरक और मसीह और अबेदनगो को खुदा कहां लेके खड़ा है। इससे पहले कि राजा नबूकदनेस्सर के मन में खुदा ये डाले कि इस आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ाओ, 70 गुना बढ़ा के सदरक और मसीह अबेदनगो के अंदर रखा है उसने। राजा के मन में दिया 7 गुना, आमीन है। और सदरक और मसीह और अबेदनगो के अंदर विश्वास देके 70 गुना। आमीन। हेलो, कह रहे विषय में बात ही नहीं करनी यार। आप समझें यीशु मसीह आपके जीवन में क्या काम कर रहा है और आप छोटी छोटी चीजों के विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा एक बहुत विषय में, बड़े विषय के बारे में मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मैं तुझसे एक राज्य के बारे में बात कर रहा हूं और तू क्या कर रहा है, तू अपने छोटे से घर के विषय में बात कर रहा है। प्रभु मेरा घर, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरी बेटी, प्रभु मेरा पति, प्रभु मेरी पत्नी। अरे मैं तुझसे बहुत बड़े राज्य के विषय में बात कर रहा हूं। उस लेवल पर कैसे आएंगे आप? यीशु मसीह कह रहा मैं यहां अपने पिता के राज्य का प्रचार करने आया हूं। तो वही बात सदरक और मसीह और अबेदनगो के हृदय में पिता ने डाली। तब कलाम में लिखा 3 अध्याय 16वीं आयत में, सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ हे नबूकदनेस्सर, किस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं कर पड़ता। हाँ, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना, ये आया विश्वास, ये आया कि खुदा ने उन्हें किस स्थान पर रखा है, ये आया कि खुदा ने उन्हें पृथ्वी से उठा के स्वर्ग के राज्य में रख दिया। राजा नबूकदनेस्सर उसने पृथ्वी पर देख रहा है लेकिन उनका आत्मा स्वर्ग में है। वो राजा को राजा नहीं मान रहे क्योंकि वो राजाओं के राजा के साथ रहते हैं। हेलो, कह रहा तू इस विषय के बारे में तुझे उत्तर देने के लिए कोई प्रयोजन नहीं। आगे पढ़े, क्या कह रहा? आप किसकी उपासना करते हैं? खुदा। आपका खुदा कैसा? मरा जीवित है? हैं? जीवित खुदा है? पक्का? तो उसे बोलने दो, तुम चुप बैठो। पिता के खड़े होते बच्चे बोले अच्छी नहीं लगती। बच्चों को शांत रहना चाहिए। और पिता अपने बच्चों को पिटते या व्याकुल होते नहीं देखो। अगर तुम अपने बच्चों, अपने पिता के पुत्र पुत्री हो, क्योंकि जिसकी तुम उपासना करते हो, उसे कहा जिसकी हम उपासना करते हैं। बात समझ लो, राजा के सामने वो नहीं बोल रहे, कोई उत्तर नहीं दे रहे। अरे एक बात तो बोलो, एक भी बात नहीं बोल रहे राजा के सामने। क्यों नहीं बोल रहे? पिता खड़ा है, कह हमें कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं। अरे तुम किसकी उपासना करते हो? मैं अपने पिता की उपासना करता हूं। कह रहे हम जिसकी उपासना करते हैं वह हमको उस दरकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमें नहीं मालूम कि तुम 7 गुना बढ़ाओगे, कितना बड़ा भट्टा है, वो बचाएगा, वो बचाएगा। लेकिन कब? जब उत्तर ना दो। हमेशा याद रखो, होगी तुम में बल, होगी तुम में खूबी,
होगी तुम्हें लियाकत। Yes. लेकिन उस बल, उस बुद्धि, उस हर एक चीज को पिता के वचन में छोड़ो। आप हमेशा याद रखिए, आप आम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य मनुष्य की बात करके अपने आप को हर एक चीज में ले आता है, लेकिन जो मसीही लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, वो सहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे हर स्टेप में हमारा पिता हमारी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। आज तक करा ना? आज तक करा Yes. कि नहीं करा? आगे भी करेगा, और इससे तुम्हारे पिता की महिमा होगी। आमीन। देखो, हमेशा याद रखो, राजा ने सदरक, मशेक, अबेदनगो के मुंह से कुछ नहीं सुना, लेकिन राजा ने कहा इनका जो खुदा है वही सच्चा खुदा है। राजा के मुंह से खुदा ने कहलवा दिया। सदरक, मशेक, अबेदनगो ने अपने खुदा की विषय में कुछ नहीं बोला, वो चुप खड़े रहे। तुम्हें केवल खड़े रहना, केवल खड़े रहना है। स्टैंड हो जाओ, उसे खड़े हो जा, स्थिर हो जा, बोल हो जा। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक कि कौन तेरी सहायता करेगा, कौन आएगा, कौन क्या करेगा। नहीं, मैं तेरी सहायता करूं। आमीन। बहुत ध्यान से पढ़िए वचन। आप क्या सोचते हैं ये वचन मरा है? नहीं, इस वचन की एक एक आयत मेरे जीवन में काम करती है। मेरे विरोधी बहुत है, और रोज अपने दांतों को रेती से रगड़ के आते हैं। किससे रगड़ के? कि अब हम उसके गला के खून पिएंगे। क्या? और ऐसा नहीं कि मैं अपने विरोधियों के सामने से भागता हूं, ना 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 ना, उन्हीं के सामने मैं खड़ा होता हूं और मैं कहता हूं तुम दांत गड़ाओ, गड़ाओ दांत। जैसे ही वो अपने जबड़े को फाड़ते हैं, मेरा पिता उनके जबड़े को चीर देता है। आमीन। वो बहुत बड़ा मुंह लेके आते हैं और उनके दांत बहुत बड़े होते हैं, एकदम नुकीले, इतने इतने बड़े बड़े। मैं रोज देखता हूं ऐसा मुंह, ऐसे दांत, जिसको देख के आप कहेंगे अरे अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे इसके सामने बीन हो जाओ, इसे क्षमा मांग लो, इसे कहो भैया हमारे पिता नहीं तो हमें छोड़ दो। लेकिन मैं खड़ा रहता हूं और पूरा अपना फाड़ा हुआ मुंह मेरे मुंह के सामने यूं लेके आते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा मुंह और वो यहां तक आते हैं और यूं फाड़ा हुआ मुंह लेके आएंगे, और तभी उनका जबड़ा पूरा चीर देता है खुदा। ये मेरे साथ रोज होता है, ये मेरे साथ। आप इन सारी चीजों के आदी हो जाएंगे। जब आप वचन में चलेंगे तो अंधकार की एक शक्ति नहीं होगी, अंधकार की शक्तियां तुम पर हावी होंगी। आप समझे वचन को। अब आप अपनी बेटी, आप समझे, आप अपने पति, आप अपनी पत्नी, आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। पतरस के विषय में कहा, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा। वचन को सुनिए क्या कह रहा है, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे। अब पतरस अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा। अब पतरस एक सोते को देख रहा है जिससे जाति जाति के लोग पी रहे हैं। अब तुम अपने घर के विषय में, अब तुम अपने बच्चों के विषय में बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरी रीति से पिता ने अपने वचन के द्वारा स्थिर कर दिया है। अब तुम पिता के राज्य पे काम करोगे। आप कहां हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझे बताइए, जब दाऊद का बेटा मरा, या वो जब मरने वाला था, तो दाऊद किसके पास गया था?
हाकिमों के पास गया था, अधिकारियों के पास गया था, खुदा के पास गया था। खुदा के पास गया। दाऊद ने कहा अब वो मर गया है, अब मैं उसके पास, वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। आप समझें, दाऊद ने एक स्थान चुना है। दाऊद ने अपने लिए एक तम्बू तैयार किया है। दाऊद ने अपने लिए एक छिपने का स्थान तैयार किया है। दाऊद ने अपने आप को एक ऐसे योद्धा के हाथ में दिया है जिसके सामने हर एक जना नतमस्तक होता है। क्या सेनाओं का यह हुआ, सेनाओं का यह हुआ हमारे संग संग है। कभी भी अपने विषय में ये ना सोचना मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ मेरा खुदा है। कह रहा जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसकी हम उपासना करते हैं, हमेशा याद रखना आज ये विपत्ति चली जाएगी, कल और बड़ी विपत्ति आएगी, फिर उसके बाद एक नहीं 4 आएंगी, फिर उसके 4 नहीं 40 आएंगी। कैसे इस पृथ्वी पर खड़े रह पाओगे, स्टैंड हो पाओगे कैसे? और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो ये आएंगी, और यही युद्ध है। किससे किससे झगड़ा करोगे, किसके किसके विरोध में बोलोगे, किन किससे निपटोगे? एक विरोधी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि एक विरोधी से निपट के हम शांत हो जाएंगे? नहीं, विरोधी पूरा संसार है। यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं ये संसार तुम्हें नहीं पहचानेगा क्योंकि इस संसार ने मुझे नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम्हारा विरोधी एक है, मैं इस विरोधी से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, फिर तुम आगे बड़ा बढ़िया हंसता खेलता जीवन बिताओ। नहीं, यीशु मसीह ने कहा पल 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 तुम्हें ठोकर लगेगी, लेकिन हर पल में तुम्हें खड़ा करूंगा। आमीन आमीन। तुम्हारे पास प्राण है ना, तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास प्राण है, तुम्हारे बच्चों के प्राण है, संतुष्ट करो। छूने न पाएगा कोई। मनुष्य अगर सब कुछ को प्राप्त कर ले और उसके प्राणों की हानि हो जाए उसे क्या लाभ? लेकिन अगर मनुष्य सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा ले, बुद्धिमान अर्थात बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने प्राणों को बचा लेता है। सबसे बड़ी बात ये कि इस संसार में जहां पर लोग खुदा के पवित्र वचन का इनकार कर रहे हैं, आज तुम खुदा के पवित्र वचन को सुनकर जीवित हो। आमीन आमीन। इससे बड़ी बात कोई और तुम्हारे लिए नहीं है। आप एक बात समझ लें, कोई मांस और लहू तुम्हारा विरोधी नहीं है। तुम्हारा विरोधी अंधकार की शक्तियां हैं, और ये अंधकार की शक्तियां लावा खाते हो, लावा लावा खाते हो, लावा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न में देखा होगा आपने, जब लावा वाले से आप लावा खरीदो तो एक लिफाफे में देता है, और जब हम खाते हैं तो वो लिफाफा अपने आप ही फटता है। वो अंधकार की शक्ति वैसे ही है, मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं है। वो लावा तुम खाते जाओगे, वो पॉपकॉर्न का वो जो देता है लिफाफा, वो फट जाएगा, ऐसे ही फट जाएगा। वो अंधकार की शक्ति इतनी ज्यादा घास फूस है, हाँ, लेकिन डराएंगी बहुत। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, देखो सुनो क्या कह रहा। दानियल उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। शक्ति है मेरे खुदा में। हम गाते शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है। अब वो शक्ति रखता है तो उसकी शक्ति पर विश्वास करो, अंत समय तक बने रहो, कोई छू ना पाएगा। 17वीं आयत में क्या कह रहा, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। वरन
वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। राजा के हाथ से छुड़ा सकता है? कौन छुड़ा सकता है राजा के हाथ से? अरे अगर राजा किसी का विरोधी बन जाए तो राजा के हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन सदरक मसीह अबेदनगो कह रहे, हे राजा तेरे हाथ से छुड़ाने की भी शक्ति रखता है। अरे राजा के सामने तो चुप रहो भाई, इतना विश्वास ना दिखाओ। कह रहे राजा तुम्हारे हाथ से भी छुड़ा लेगा। सदरक मसीह अबेदनगो तुम कहां पर खड़े हो? वही मैं बता रहा हूं आपको कि सदरक मसीह अबेदनगो को खुदा ने कहां ले आके खड़ा करा, कौन सी ट्रेनिंग दी? उनको मालूम है, खुदा को मालूम है कि इस पृथ्वी पे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इसलिए इस पृथ्वी पर इससे पहले कि तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हारे विश्वास को बढ़ा देता है। और हर अंधकार की शक्तियों के सामने तुम ऐसे खड़े होते हो जैसे ये अंधकार की शक्ति नहीं है, घास फूस। विश्वास ये है, ये विश्वास नहीं है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। विश्वास ये है कि तुम स्थिर हो जाओ। जैसा हमने कल पढ़ा कि मैं लालसा रखता हूं कि तुम्हें एक वरदान दूं, कि तुम उस आत्मिक वरदान में स्थिर हो जाओ। ये अगर तुम स्थिर हो गए तो राजा के हाथ से छुड़ाने और उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, सब रखता है उसके पास सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? उसके पास सब कुछ है, राजा के हाथ से छुड़ाने की, ठीक, भट्टे से बचाने की शक्ति, सब कुछ उसके पास है। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, और अगर चाहिए तो उसके अनुसार करने में चौकसी करो। तो कलाम में लिखा 17वीं आयत 18वीं आयत, परंतु यदि नहीं, हाँ हे राजा, तुझे मालूम हो हाँ कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ना हम धन्यवाद करेंगे, ना उपासना करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम अपने खुदा की उपासना करेंगे। आमीन, आमीन। राजा तेरे मन में जो आए वो कर। कहां खड़ा हूं? पहला पत्रस कहां पर खड़ा करा है पिता ने तुम्हें? पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हाँ 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। यानी इसका मतलब मसीह के नाम के कारण ये अंधकार की शक्तियां तुम्हारे विरोध में आके खड़ी होती हैं। हमेशा याद रखना, ये अंधकार की शक्तियां किसी के विरोध में नहीं है। तुम गाली बको, कुछ नहीं होगा। तुम एक दूसरे की चुगली करो, कुछ नहीं होगा। तुम बुराई करो, कुछ नहीं होगा। एकदम बढ़िया से रहोगे। लेकिन जहां तुमने सत्य को जाना और सत्य के ग्रहण करके उस पर चलना शुरू किया, वो अंधकार की शक्तियां जो इस संसार में हैं वो क्या होंगी? वो मनुष्यों के मांस और लहू के अंदर प्रवेश करेंगे। और वो प्रवेश करी हुई है ऑलरेडी सबके अंदर है। वो आएंगी और तुमसे जबरदस्ती झगड़ा, क्रोध, रगड़ा, बुराई, ताकि तुम उस मसीहत को जो तुम्हारे अंदर है, उस बीज को जो तुम्हारे अंदर है, तुम उनके उस बहकावे में आके बोलने लगो और तुम्हारे पास से वो सामर्थ चली जाए।
मैं आपसे पूछूं, भविष्यवक्ताओं के विषय में तो आपने पढ़ा होगा। आपको मालूम है भविष्यवक्ताओं को लोग क्यों सताते थे? आप अगर बहुत ध्यान से बाइबल पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भविष्यवक्ता हैं, हर एक भविष्यवक्ता को सताव मिला। क्यों मिला? ताकि उनके अंदर जो खुदा का वचन है वो पूरी रीति से निकल जाए, चुराया जाए। लेकिन ये बताइए, भविष्यवक्ताओं के अंदर सताव आया, उनको सताया गया, उनकी निंदा की गई, लेकिन किसी भी भविष्यवक्ता ने पलटकर जवाब दिया? मारने लगा पतरस। यीशु मसीह को जब पकड़ने आए तो पतरस मारने लगा, तलवार निकाल के कान काट दिया। यीशु मसीह ने लड़ाई नहीं किया। यीशु मसीह ने मांस और लहू की लड़ाई नहीं करी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बीच में रहता था, तुम मुझे लाठी डंडे लेके क्यों पकड़ने आए? तुम अगर पकड़ना चाहते तभी मुझे पकड़ लेते। और उस समय भी यीशु मसीह उनके साथ चल दिया। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा अपनी तलवार अंदर कर ले, क्योंकि जो तलवार से मारता वो तलवार से मरता है। क्या करी? लड़ाई करी यीशु मसीह ने? भविष्यवक्ताओं को झापड़ मारा गया, थप्पड़ मारा गया भविष्यवक्ताओं को। भविष्यवक्ताओं ने पलट कर उसको मारा थप्पड़। लेकिन आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज खुदावन तुम्हारे आगे लड़ाई करने के लिए खड़ा है। आज तुम्हें विश्वास करना होगा और चुपचाप खड़े रहना होगा। जितनी बातें होती हैं, जितनी बातें हो रही हैं, होने तो ये बातें चली जाएंगी, परंतु कोई तुम्हें छू ना पाएगा। ये बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि तुम जैसे अभी तक विश्वास से बने रहे, कुछ ना हुआ, वैसे शैतान चाहता है अब तुम विश्वास में गिरो, अब हो, लेकिन कुछ नहीं होगा। जो पहले कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं होगा। ये बातें होती रहेंगी और होते होते मिट जाएंगी, परंतु तुम स्थिर रहोगे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। पर पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये आत्मा ही तो आग है। और वो राजा कह रहा भट्टा तैयार है। अब सगले मजे पे यार आत्मा छाया हुआ है, यार तुम भट्टे की बात बता रहे। इस पृथ्वी की कौन सी ऐसी आग है जो आत्मा की आग से भी भंगुर हो? क्यों कह रहे हमें कोई उत्तर नहीं देना? तुम्हें राजा से क्यों कह रहे हमें कोई उत्तर नहीं देना? यस, आत्मा छाया हुआ। संसार का दुष्ट 7 गुना बढ़ा रहा है और प्रभु ने तुम्हें 70 डिग्री टेम्परेचर में रखा हुआ। अब 7 गुना के अंदर 70 गुना जाएगा, उसको कुछ होगा? टहलेगा। क्या करेगा? टहलेगा। क्यों 70 गुना में रख दिया पिता? हम ही पर इतनी विपत्ति क्यों दे दी? पिता हम ही को इतना ज्यादा क्यों परेशान करते हो? हम तो किसी का बुरा नहीं करते पिता। हम तो गरीब को देख के खाना भी खिला देते हैं। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। हमने तो पिता सबके लिए प्रार्थना करी। हम ही को 70 गुना टेम्परेचर में क्यों रख दिया? रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 गुना है और इस 7 गुना के 70 गुना तुम्हें देगा पिता। जैसे तुम आशीषों की बात करते हो ना कि पिता मुझे, मैं एक काम करूंगा मुझे 100 गुना आशीष देगा, वैसे ही ये विपत्तियां भी
पिता तुम्हें इतनी देगा कि तुम उस विपत्तियों में स्थिर रहना सीख जाओ। घंघोर युद्ध में भी रख देगा ना, वहां जय प्राप्त करके आ जाओगे। थोड़ी देर ठहरो और समझो। सदरक मसीक अबेदनगो राजा से इस विषय में बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि भट्टे में डालेगा, और वो कह रहे हैं यार कितना भट्टा वो गरम कराएगा। हम तो ऑलरेडी एक आग पिलर ऑफ फायर के अंदर हैं। सच में यही जीवन है। मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक पिलर ऑफ फायर के अंदर हैं, इसलिए उन्हें इस संसार की घटी विपत्ति से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इस संसार की घटी विपत्ति से वह डरते हैं, वह सोचते हैं, वह संदेह करते हैं जो पिता को नहीं जानते। उसने कहा मैंने तुम्हें किस लिए तैयार किया है, मैंने तुम्हें किस लिए योद्धा बनाया, मैंने तुम्हें किस लिए पुत्र पुत्री बनाया, इसलिए बनाया कि छोटी सी विपत्ति लेकर तुम डर जाओ। यही है खुदा का बच्चा, यही है खुदा की बेटी, यही खुदा का बेटा। खुदा का बेटा तो वो है जो पूरे नगर को जीत ले। तुम कहां हो? तुम्हारे ऊपर खुदा का आत्मा छाया है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, दूसरी आयत में लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। भविष्य में अपना जीवन, अपना शेष भाग जो तुम्हारा बचा है, यानी जो जीवन तुम्हारा बचा है, उसे मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। मनुष्य आके तुमसे कहेगा, चुटकी काटेगा, तुम्हें छेड़ेगा कि तुम थोड़ा सा पिता के वचन से हट जाओ। और ये चुटकी काटना, छेड़ना, बाबा तुम्हें तंग करना, ये वही बात है कि खुदा के मार्ग से भटकाना। ये मनुष्य की अभिलाषा है। मनुष्य आगे, अरे कहाँ जा रहे हो? प्रार्थना में जा रहे हो? छोड़ो, हमारे साथ बैठो, हम बात करो, हम बताते तुम्हें। मालूम है बगल में क्या हुआ? देखा आपने? मनुष्य की अभिलाषा है। मनुष्य आपको पिता के वचन से बलगलाएगा। दूसरी आयत में लिखा, क्या लिखा? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाएं यानी मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। बल्कि खुदा जो चाहता तुम्हारे जीवन में उसके अनुसार व्यतीत करो। तब खुदा का आत्मा तुम पर छाया रहेगा। मनुष्य बड़ा सा बड़ा अधिकारी भी आके बोल देगा ऐसा हो, तो भी नहीं होगा। तुम्हारे पर खुदा का आत्मा छाया। मनुष्य आके बहुत सी बातें बोलेगा, खुदा की, मनुष्य की अभिलाषाएं। मनुष्य की अभिलाषाएं क्या होती हैं? मनुष्य मन में सोचता है और मुंह से बोलता है, और जैसे मनुष्य ने बोला हम कान लगा दे, अच्छा अच्छा ऐसा, हाँ ठीक, हम समझ गए, हाँ क्या करें। जैसी तुमने अगर जैसी बात सुन के वैसे ही तुम्हारा विश्वास गया। वो आत्मा जो तुम पर छाया है वो गया। वो आत्मा छाया तब रहेगा जब तुम मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार दिन बिताओ। एक एक दिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार बिताओ। तुम्हारा दिन भर में सारे शत्रुओं से रक्षा खुदा करेगा। आमीन आमीन। और तुम अपने सामने अपने विरोधियों को नाश होते हुए देखोगे।
लेकिन तुम उनके नाश होने के लिए प्रार्थना ना करना, तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना। ऐसा करके तुम उनके सर पर अंगारे रखोगे। ओह माय गॉड, ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है और मुझे पिता ने मुझे साफ बताया। मैं देख रहा हूं ना कि जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, जैसे जैसे ये वचन का प्रचार बढ़ रहा है, बहुत तेरे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, और जैसे जैसे बहुत तेरे भाई बहन सुन रहे हैं, वैसे वैसे बहुत अंधकार की शक्तियां मेरे सामने घेरा बना के खड़ी हैं और कह रही हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखा बोलने का तरीका कैसा है। तो मैंने भी कहा दहाड़ के, तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें है कि नहीं? हेलो, आप क्या सोच रहे हैं कि ब्रदर रोहित हर शाम को 5 बजे उठाते, 4 बजे अपने घर से निकलता, बाइबल उठाता और मीटिंग करता, फिर अच्छे से घर पहुंच जाता है और खत्म कहानी। ब्रदर रोहित जब वचन को लेके चलता है तो दिन भर में उसके पास बहुत से विरोधी आते हैं। और अब आपको मैं बताऊं, अधिकारी पे अधिकारी आते हैं, छोटे मोटे जने नहीं आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं कि उनके सामने आप जबान नहीं खोल पाएंगे। वो आके खड़े हो जाते हैं कि देखे तो कैसे करोगे मीटिंग, कैसे क्या करोगे, तुम्हारी इस मीटिंग को बंद कराते हैं। और धीरे से क्या करते हैं ब्रदर रोहित, उन्हीं के चेहरे के सामने मुस्कुरा देते हैं, यार हम तो चले मीटिंग करने, तुम डंडी पीटते रहो। क्या? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो कोई वचन को जानेगा वचन उसकी रक्षा करेगा, कोई मनुष्य उसकी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे विरोध में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे विरोध में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे विरोध में तुम्हारा पति, तुम्हारे विरोध में तुम्हारी पत्नी खड़ी हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक दिन वही विरोधियों को तुम्हारे साथ ले आएगा। ये उसकी सामर्थ्य है। हमेशा याद रखना, मनुष्य झूठा हो सकता है लेकिन खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। हम झूठ बोलते हैं, हम बुरा सोचते हैं, हमारे अंदर छल कपट है। मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन प्रचार करने के बाद भी मेरे मन में दुष्टता है। इसलिए है क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं पृथ्वी पर हूं, और जब तक मैं पृथ्वी पर हूं मेरे अंदर दुष्टता रहेगी। और ये दुष्टता के रहने के कारण मैं अपने पिता के निकट हूं कि ये दुष्टता मुझ पर हावी ना हो जाए। हमेशा याद रखना, एक दास अपने स्वामी के पास तब तक बना रहता है जब तक वो स्वामी के पास का अपना जो ब्याज का दर और अपना पैसा चुका ना दे, तब तक वो दास बना रहता है। और हमारे साथ तो ऐसा है कि हमारे स्वामी ने पहले ही से हमारे लिए मोल ले लिया, अब हम उसको चुका नहीं सकते, हमें उसके पास बने रहना है। ये है वचन, ये है जीवन। और इस जीवन में अगर आप वचन में बने हैं, आपको किसी से डरने की, किसी मनुष्य की बात को सुनकर सोच और विचार करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य क्या है, रात में सोएगा सुबह उठेगा ही नहीं। इस मनुष्य की बात पर विश्वास करो। अरे अभी तो हफ्ता है, महीना है, साल है, पता नहीं मनुष्य कब होगा कि नहीं होगा। मैं उस मनुष्य की बात को सुन के अपने आज के दिन को बर्बाद क्यों करूं? मैं उस मनुष्य की बात को सुन के अपने आज की नींद को क्यों बर्बाद करूं जो मेरे खुदा ने मुझे दिए? खुदा ने कहा जो कुछ तुझे दिन भर में मिला है उसके लिए धन्यवाद दे और बिछौने पे जा और कांपते हुए अपने आप को पिता के सामने दीन कर दे। आमीन आमीन। अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर और कहे पश्चाताप करके खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने दिन भर की रोटी दिया, अब आप मुझे बिछौने पे अच्छी मीठी नींद में दे। बस दिन भर का मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान ये है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्य की बातों को सुन के अपने दिन भर की चैन, अपने रात की नींदें बर्बाद करते हैं और ऐसा करके हम खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा ने कहा मेरा आत्मा तुझ पर छाया है। अगर खुदा ने कहा मेरा आत्मा तुझ पर छाया है तो मेरे ऊपर खुदा का आत्मा छाया है।
और इस बात पे तुम जब विश्वास करोगे तो खुदा का आत्मा तुम्हारे ऊपर रहेगा। आमीन आमीन। अगर इस बात पे तुम विश्वास नहीं करोगे, लाख होली कम्युनियन लेते जाओ, लाख बपतिस्मा के बपतिस्मा लेते जाओ, लाख संस्कार के संस्कार लेते जाओ, कुछ नहीं होने का। विश्वास करना होगा, हाँ खुदा का आत्मा मेरे साथ है। उसे कहा जैसा तू कहेगा वैसा तेरे साथ होगा। एक आयत और पढ़ेंगे, देखिए कलाम हमें क्या बता रहा है, वचन क्या कह रहा है, खुदा की इच्छा पे रख चलो, मनुष्य की बातों पे नहीं बल्कि खुदा की जो इच्छा है उस पर स्थिर हो। और खुदा की इच्छा क्या है, 7वीं आयत पढ़े, 4 अध्याय 7वीं आयत, पहला पतरस 4 अध्याय 7वीं आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। करना क्या है, जो जो मनुष्य ने अभिलाषाओं से बातें करी वो सब का अंत हो जाएगा और वो तुरंत होने वाला है। इसलिए तुमको क्या करना, पिता की इच्छा के अनुसार संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। इजराइल भी जब लोगों के दबाव में और घिर जाता है तो इजराइल भी मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, प्रभु छुड़ाओ, और प्रभु उनके बीच में आके उस अंधकार की शक्तियों से इजराइल को छुड़ाता है। ओह माय गॉड, सोचो जिसके पास, इजराइल के पास सब कुछ है, वो भी इजरायली भी मंदिर में जाके प्रार्थना करते तब खुदा उनका खड़ा होता लड़ने। और जब खुदा खड़ा होता है तो फिर आप कहाँ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस बात की सोच रहे हैं भैया, जिसकी हम उपासना करते हैं ना, वो ये राजा तेरे हाथ से छुड़ाने और इस आग के भट्टे से निकालने की शक्ति रखता है। सुन लो राजा, हो गए राजा अपने मुल्क के। राजाओं के सामने भी मसीह लोग ऐसी बात करते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक राजाओं के राजा के प्रेजेंस में रहते हैं। है खुरचन, लेकिन बहुत से लोगों को खाना खिलाने की सामर्थ रखते हैं। है कुछ भी नहीं, लेकिन अपने पिता के पास बने रहने के कारण बहुत से लोगों को पिता के वचन में फेरने की सामर्थ रखते हैं। कुछ नहीं है हमारे पास, झाड़ोगे फूकोगे तो पता नहीं कितना पैसा गिर जाए, 500 रुपए 600 रुपए, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन करोड़ों खरबों भी हमारे आगे कुछ नहीं। पूरे संसार का धन भी रख दोगे ना और कह दोगे एक बार झुक जाओ, ब्रदर रोहित एक बार झुक जाओ, ये संसार का धन तुम्हारे लिए, हम कहेंगे ईड़ी से मारेंगे इसे, ईड़ी से मारेंगे इस धन को। पूरे संसार का धन हमारे लिए छछुंदर है, सड़क पर फेंक दो उसको, हम नहीं झुकेंगे। हमें मालूम है हमारे लिए धन क्या है, इतनी बुद्धि मेरे खुदा ने मुझे दी है, मुझे मालूम है धन क्या है। धन है खुदा का वचन। वचन ले आओ, देखो ब्रदर रोहित यूं झुक के पढ़ रहे हैं, हमेशा देखो ब्रदर रोहित वचन को यूं झुक के पढ़ते हैं, और वचन के अलावा ब्रदर रोहित को यूं झुक के देख लो तो कहीं देख नहीं पाओगे। ले आओ माइकल लाल को खड़ा कर दो, कोई अगर माइकल लाल है तो खड़ा हो जाए और कह दे ब्रदर रोहित को इतना झुका दो, एक रत्ती भर नहीं झुका पाओगे। लेकिन जब जब वचन पढ़ रहे हैं देखो ब्रदर रोहित झुक रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में ये बात सीखी है कि मैंने सोचा कि मैंने देखा कि मेरा सर कहाँ झुकता है प्रभु, मूर्तियों के सामने तो कभी झुकने की बात ही नहीं है, मनुष्य के सामने झुकने की बात ही नहीं है, तो मैं कहाँ झुकता हूँ। फिर मेरे पिता ने दिखाया मुझे एक बात, देख याद रख जब तू वचन सुन पढ़ता है तो बार बार झुकता है, और ये आनंद है, ये आनंद है। आप देखिए किसी भी विपत्ति के सामने ब्रदर रोहित नहीं झुका। ब्रदर रोहित की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर कह रहा आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा हम झुकने जा रहे हैं भैया। कहाँ झुकने जा रहे हैं, अपने खुदा के सामने।
और वचन प्रचार किया, खुदा के सामने झुके, मेरी पत्नी मेरे बगल में खड़ी। अरे तुम पत्नी के पास रहना चाहिए, उसका हाथ दबाते रहना चाहिए हॉस्पिटल में, है ऐसे से हाथ दबाते रहना चाहिए। हाथ दबाते दबाते पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ब्रदर रोहित बुद्धिमानी का काम करे, वचन के आगे झुक झुक के भवन में ही प्रचार कर रहे ब्रदर रोहित। और वहां ऑपरेशन चल रहा ब्रदर रोहित की वाइफ का। हमेशा याद रखना, दोनों बेटियों में मेरे ऐसे ही हुआ। दोनों बेटियों में भवन में प्रचार कर रहा हूं और दोनों बेटियों का ऑपरेशन चल रहा है। ब्रदर रोहित अपनी पत्नी अपने बच्चे के पास नहीं है। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी घड़ी होती है अपनी पत्नी अपने बच्चे के पास रहने की वो। और उस घड़ी में भी मैं अपने बच्चे और अपने पत्नी के पास नहीं रहा। मैंने सबसे उत्तम स्थान अपने खुदा को माना। और ये मेरे साथ रहने वाले गवाही देते हैं कि हाँ ब्रदर्स कह रहा जो वो सच है। हमेशा याद रखना। तो कौन सा धर्म मुझे झुका पाएगा? कौन अधिकारी मुझे झुका पाएगा? ख्वाबी पुलाव बनाओ तुम, ब्रदर रोहित झुकेगा नहीं। ब्रदर रोहित ऑटोमेटिक एक जगह झुकता है और वो एक खुदा का वचन। और खुदा का वचन ब्रदर रोहित को हर जगह पूछ नहीं सर बना देता। कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है। मैं आप सबको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अपने जीवन में सारी बातें छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। मेरा खुदा सबसे बड़ा है। अगर मेरी खुदा की मर्जी होगी तो होगा और उसमें भी मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और अगर मेरे खुदा की मर्जी नहीं होगी तो छू नहीं पाएगा। अरे तुम खुदा से बड़े तो नहीं हो ना, कि खुदा से बड़े हो हैं? आप बताइए, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस पृथ्वी पर खुदा की मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा? मैं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि खुदा की मर्जी के बिना मेरे जीवन में एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर मेरे जीवन में जो हो रहा है ना, होने दो, वो खुदा की मर्जी होगी। लेकिन मैं खुदा के वचन में बना रहा हूं। मेरे जीवन में क्या हो रहा है मैं इसको ना देखूं, मैं कहां हूं ये देखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहां हूं? मैं खुदा के पास हूं कि जो मेरे जीवन में हो रहा है मैं वहां पर। हर संसार का मनुष्य वहां पर है जो उसके जीवन में हो रहा है, परेशान है, त्रस्त है, व्याकुल है। लेकिन अगर तुम खुदा के पास हो तो जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो भी तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। यही तो वचन हमें सिखाता है कि तू चाहे जहां हो अपने खुदा के वचन में मन लगा और अपने दिन और रात अपने वचन, खुदा के वचन को स्मरण रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तो उस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनेगा। बाकी और कोई तरीका है नहीं। ओह माय गॉड, तो मैं क्यों सोचूं मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ये देखूं मैं हूं कहां। इसलिए मैं प्रतिदिन मीटिंग करता हूं और इसलिए मैं प्रतिदिन अपने पिता के वचन में खड़ा हो जाता हूं। और मुझे मालूम है कि जहां मैं हूं वो सबसे उत्तम जगह है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ हमेशा भलाई करे। क्या कहें बताइए? मेरा विश्वास तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और ये आप भाई बहनों की संगति है जिसमें मैं बना रह के अपने पिता के वचन का प्रचार करता हूं और हर दिन आनंदित रहता हूं। नहीं मालूम कितने साल इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा, नहीं मालूम कितने साल इस पृथ्वी पर और कमाऊंगा, नहीं मालूम कहाँ जाऊंगा, नहीं मालूम अभी इस मीटिंग को छोड़कर जब खत्म करके मैं जाऊंगा अपने घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैं अपने खुदा के पास हूं। हमेशा याद रखो, अपने पिता के लिए आनंदित रहो, अपने पिता में बने रहो, हर एक मनुष्य के लिए भला करो। जो कोई तुम्हारे लिए बुरा करे उसके लिए भला करो, जो तुम्हें गाली दे उसके लिए आशीष दो, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहे उसके लिए पिता के पास जाके प्रार्थना करो। क्योंकि किसी भी मनुष्य को पिता ने बुरा नहीं बनाया और हर एक मनुष्य को पिता ने बनाया। अगर मैं पिता की बनाई हुई सृष्टि को बुरा कहता हूं तो मैं पिता को बुरा कहता हूं, तो क्या वो मनुष्य मेरा बुरा नहीं, मेरा बैरी नहीं है? नहीं, उसके अंदर की जो आत्मा है वो बुरी है। इसलिए पिता ने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं
बल्कि उस अंधकार की शक्तियों से, उन आत्माओं से। उसने कहा आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो खुदा की ओर से मिलता है उस आत्मा के पीछे हो। आप मुझे बताइए, आप में से कौन कौन मानता है कि हर एक मनुष्य को खुदा ने उत्पन्न किया? और अगर हर एक मनुष्य को खुदा ने उत्पन्न किया तो उस तरह से तो हर एक मनुष्य मेरे खुदा की सृष्टि है। अगर मैं किसी मनुष्य को नष्ट करता हूं तो मैं अपने खुदा की सृष्टि को नष्ट करता हूं। यहां से मेरा युद्ध खत्म, यहां से मैं सरेंडर पे आ गया। यहां से मुझे ये बुद्धि मिल गई कि मेरा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है बल्कि अंधकार की शक्ति है। फिर मैं तो रात में आराम से बिछौने पे मीठी नींद सोता हूँ। जो मेरी युक्तियां बनाते हैं ना, मुझे पिता पहले ही दिखा देता है, देखो ये युक्तियां बनाई है इन्होंने, तुम क्या करोगे? मैं पिता तेरे पास रहूंगा। पिता कहता क्यों मेरे पास रहोगे? पिता ये मनुष्य भी तूने बनाए हैं, इनके अंदर की युक्तियों को भी तू ही नाश करेगा। ओह माय गॉड। मैं कभी भी युक्ति बनाने वाले के पास जाकर उससे ये नहीं कहता तुमने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा, मैं तुम्हारे साथ सालों से काम कर रहा हूं, तुमने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। नहीं, ये होगा और इसी से तुम्हारी पहचान होगी। जब उस युद्ध को खुदा जीतेगा तब वो कहेगा जरूर इसके अंदर खुदा की आत्मा है। ओ भाई मैं बोलता हर चीज का हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो पुत्र तथा पिता भी आपके साथ बने रहेंगे। हे प्रभु तेरी सेवक की कृपा दृष्टि का तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु तू अनादि और अनंत महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और वह मेरे पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरे सारे हृदय से तेरी स्तुति कर सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य के आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और वह तुम्हें एक सत्य की ओर ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा, मैं एक दूसरा सहायक आपको भेजेगा और वह तुम्हारे साथ हर हमेशा रहेंगे। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका जो इस महासभा में जो वचन दिया है, जो इस महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग यहाँ उपस्थित खुदा, ताकि आपका आत्मा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो आपने वचन के द्वारा जो वचन दिया है इस महासभा में, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन जो आपका आत्मा इस घर में जो आप महासभा में दिया है खुदा, ताकि आप आत्मा जो आप आ गए खुदा, ताकि इस आग में हम लोग बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन जो इस महासभा में जो भी इस यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। ताकि
आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, जो एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन वह आपकी आत्मा में हमें आपका वचन को सुनाते हैं और उसको जानकर उसको ग्रहण करते हैं, और उसमें हमें सामर्थ मिलता है। खुदावन, आपने मृत्यु को विनाश करके और अपने सुसमाचार द्वारा और सुसमाचार द्वारा आलोकित किया है। खुदावन, जो वचन द्वारा इस महासभा में जो दिया है खुदा, ताकि उसको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। मैं जहां पर उपस्थित इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदा, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित है उसमें हर हमेशा आपका अनुग्रह बने रहे खुदा, और ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करके थमे रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी आत्मा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड कानपुर में सुबह 6 बजे से 6:30 के बीच स्टार्ट हो जाएगी। कल की प्रार्थना सुबह भोर में कानपुर में 6 से 6:30 के बीच में बहन मीनाक्षी के यहाँ शुरू हो जाएगी। आप सब हमारे पीछे प्रार्थना कीजिएगा कि हम सब अच्छे से पहुंचे और खुदा का आत्मा वहां पर बहुत तायत से वचन को प्रचार करे और मौसम का भी टेक चार्ज ले। इसके लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।